हरियाणा में किसी भी वक्त पंचायती राज चुनाव का ऐलान हो सकता है और इन चुनाव से पहले तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो फील्ड में हैं। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल भी अब अपने फील्ड में उतर गई हैं। 2 दिन के सिरसा के कार्यक्रम हैं। क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, हमारे साथ सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल हैं। मैडम, चुनाव किसी वक्त भी डिक्लेयर हो सकता है, आपके कार्यक्रम हैं, किस तरह के कार्यक्रम हैं, कहाँ कहाँ आप जाएंगे और चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी? देखिए, ऐसा है कि चुनाव के मोड में तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो 24/7 रहता है। तो अगर आप ये सोचें कि चुनाव की वजह से हम लोग जो हैं यहाँ पर हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। बहुत दिनों से क्योंकि मेरा पहले बाहर का दौरा हो गया था, कॉमनवेल्थ जो हमारी पार्लियामेंटेरियन एसोसिएशन है, माननीय स्पीकर साहब के नेतृत्व में, तो कनाडा में वहाँ पे मीटिंग थी, तो कम से कम भी 10-15 दिन हमारे वहाँ पर लग गए। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ गए पंचकुला में और 2-3 दिन हमारे वहाँ पर लग गए। तो ये एक ड्यू था बहुत दिनों से कि जो सिरसा के कई गांव हैं उनका दौरा मुझे करना था। उसी संदर्भ में आज जो है कालांवाली के बहुत से गांवों का दौरा होगा। इसके साथ साथ जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये हमारा कार्यालय है, इस कार्यालय में जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं या उनको जो भी दिक्कतें हैं उसके बारे में आज हमने ये बैठक की यहाँ पर, और बहुत सी समस्याओं का हमने जो है वो मौके पर ही समाधान किया। और इसके साथ साथ कालांवाली के बहुत से गाँव का आज दौरा है और कल भी कालांवाली के बहुत से गाँव का दौरा है। तो हम एक एक विधानसभा को लेकर उसके जितने भी गाँव हम कवर कर सकते हैं 2 दिन में, 3 दिन के अंदर, वो हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जो है अगली विधानसभा को लेंगे और अगली विधानसभा के जितने भी गांव हैं, 15, 20, 25 गांव, उनको कवर करने के बाद तो धीरे धीरे मेरी कोशिश है कि पूरी की पूरी लोकसभा के जितने भी गांव हैं उन सबको हम कवर करें। वहां पर जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुने जाकर वहां पर लोगों के बीच में, ग्रामवासियों के बीच में, और उन समस्याओं का वहीं पर जो है समाधान करें, ये हमारी कोशिश है। मैम, प्रदेश की बात की जाए, अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों रैली की और आम आदमी पार्टी का कहेंगे कि बिगुल उन्होंने फूंक दिया है हरियाणा में। क्या लग रहा है आपको, अरविंद केजरीवाल जिस तरह की बातें कर रहे हैं, स्कूल मॉडल लेके चल रहे हैं, अस्पताल मॉडल लेके चल रहे हैं, दिल्ली मॉडल, पंजाब मॉडल की बात कर रहे हैं, हरियाणा में क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा है कि उन्होंने बिगुल तो जो है मुझे लगता है कि बहुत साल हो गए अब तो उनको राजनीति के अंदर, लेकिन मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये बात पूछना चाहती हूँ कि 543 हमारे सांसद हैं पूरे देश भर से। संसद के अंदर एक भी सांसद क्या आप पार्टी का है? तो इससे पता लगता है कि लोग उनको कितना चाहते हैं। एक सांसद भगवंत मान जी के रूप में जो है वो वहाँ से था, और जब वो मुख्यमंत्री बने और जब वहाँ पर उपचुनाव हुआ तो उनके पास से वो सीट भी चली गई। तो मुझे लगता है कि ये कह देना कि हम देश को बदल देंगे और हम देश की तस्वीर बदल देंगे, देश की तकदीर बदल देंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारा देश जो है वो विकास की जो है वो सड़क के ऊपर तेज़ गति के साथ चल रहा है। और चाहे हम बात करें अभी जैसे कर्तव्य पथ की बात करें, मैं खुद जो है उसके अंदर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ राजपथ को कर्तव्य पथ के अंदर बदल देना। और आप ये देखिए कि INS, हम अगर विक्रांत की बात करें तो हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं कि किस तरह से एक इतना बड़ा जो जहाज़ है पानी का, और आप ये देखिए कि वो शिप जो है वो अगर हिंदुस्तान से बन रहा है, हिंदुस्तान की धरती पर बन रहा है और हिंदुस्तान के उपकरणों से बन रहा है, तो हमारे लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होगी। तो देश जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेज़ गति के साथ आगे बढ़ रहा है। आपके संसदीय क्षेत्र में विपक्ष एकजुट हो रहा है। बताया जा रहा है कि 25 सितंबर को INLD जो रैली कर रही है उसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इस तरह के तमाम बड़े नेता आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, कितना फ़र्क पड़ेगा हरियाणा की सियासत पर अगर वो नेता यहाँ पर रैली करते हैं? तो आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि हरियाणा की जो जनता है, मुझे लगता है कि शायद पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा एक संजीदगी के साथ और सबसे ज़्यादा जागरूकता के साथ जो है वो राजनीति के अंदर जो है वो अपना पार्टिसिपेशन करती है। तो मुझे नहीं लगता कि बिहार से आकर और जो है कहीं और से, तेलंगाना से कहीं से आकर कोई जो वहाँ का नेता यहाँ पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव छोड़ सकता है। तो यहाँ के लोग जो हैं वो स्थानीय जो समस्याएं हैं, जो स्थानीय इश्यूज़ हैं, उनको लेकर जो है जागरूक रहते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही वो वोट करते हैं। तो तभी आपने देखा होगा कि लोकसभा के अंदर हरियाणा की 10 में से 10 जो हैं वो सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो बिना किसी भेदभाव के पूरे हरियाणा में काम कर रहे हैं। और अभी पिछले दिनों फतेहाबाद की मैं बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, उनका उद्घाटन और शिलान्यास किया। उसमें से 500 करोड़ की योजनाएं जो हैं वो केवल फतेहाबाद की थी,
जिसके अंदर एक नए बस स्टैंड का उद्घाटन किया, इसके साथ साथ 200 बेड का हॉस्पिटल जो था उसका उद्घाटन किया, 33 केवी जो सब स्टेशंस हैं जो हमारे बिजली के, उनका उद्घाटन किया। और अभी 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी फिर सिरसा की धरती पर आ रहे हैं और यहाँ पर जो है वो एक जनता दरबार लगाएंगे बाकायदा, और यहाँ पर जनता की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। और हमारी इसलिए ये भी कोशिश है कि हम उनके आने से पहले पूरे इलाके के अंदर, सिरसा जिले के अंदर हम लोग घूमकर, जितने भी यहाँ पर गांव हैं, जितने भी विधानसभाएं हैं, सब जगह पर घूमकर जो भी लोगों की समस्याएं हैं जो हमसे जो है दूर हो सकती हैं वो हम करें, और जो हमसे दूर नहीं हो सकती हैं वो हम सब नोट करके माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लेकर। तो बिल्कुल सांसद सुनीता दुग्गल हमारे साथ थी। तमाम मुद्दों पर बात इनकी तरफ से की गई, साथ ही साथ इनकी तरफ से ये कहा गया कि बीजेपी सरकार ने जो है सिरसा हो या फतेहाबाद हो, खासकर इनके लोकसभा क्षेत्र में खूब विकास किया। सिरसा से मैं नकुल जसूजा, खबरें अभी तक।